सैनी जी, सुरेश सैनी जी, आशीष दुसाद जी, मंडल अध्यक्ष हमारे बाबूलाल जी और शंकर लाल जी, कृषि उपज मंडी के हमारे चेयरमैन हमारी बहन अर्चना जी, उमावत, बजरंग जी, गजानन जी, श्रीराम पंचौली जी और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज मेरा शेखावाटी का कार्यक्रम है। सीकर, झुंझुनू और चूरू के 3 दिन के मेरे कार्यक्रम है, क्योंकि 16 महीने पहले जब हमारी सरकार आई थी तो हमने राजस्थान की सरकार से वायदे किए थे और हम आप देख रहे हैं कि 16 महीने में हमने उन वायदों को कितना पूरा करने का काम किया है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो संकल्प पत्र में हमने एक एक वादा हमारे किसानों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए और हमारे गरीब के लिए जो हमने वायदे किए थे, हम उन वायदों को पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं। और अभी 16 महीने हुए हैं, लेकिन हम 55% से ज्यादा हमारे वायदे हमने पूरे किए हैं। अगर मैं चोमू की बात करूं तो चोमू की यह विकास लिस्ट मेरे पास है, आप देख सकते हैं, काफी बड़ी लिस्ट है ये जो चोमू के अंदर काम किए हैं और इसमें लगभग 350 करोड़ रुपए के काम हमने हमारे पिछले और इस बजट में चोमू के लिए दिया है। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमने जो किया है, टाटियाबाद में नवीन पुलिस चौकी खोली जाएगी, हरवाड़ा में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तेड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करना, हरवाड़ा में ट्रॉमा सेंटर भी है, 10 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से चौमू रेनवाल बस स्टैंड मंडा पिंडा से हस्तेड़ा सड़क निर्माण कराया जाएगा, 7 करोड़ रुपए की लागत से आजटी कला से लालसर 5.30 किलोमीटर की सड़क का निर्माण होगा, 2 करोड़ रुपए की लागत से चौमू से मेला सड़क का निर्माण होगा, 35 करोड़ रुपए की लागत से भीलवाड़ी से डोडसर वाया राणावास सड़क का निर्माण होगा, 1 करोड़ 50 लाख रुपए से भोगोवास मोड़ से नाटानी वाली तवारी सड़क का निर्माण, 5 करोड़ रुपए की लागत से दम्मा का बास हस्तेड़ा लोहरवाड़ा से वेरावाली ढाणी विमलपुरा कुमावत कालाडेरा देगर उनकी ढाणी होते हुए ये भी निर्माण होगा। 40 करोड़ रुपए की लागत से कालाडेरा प्रतापपुरा जालसूद होता हुआ जयरामपुर सड़क का निर्माण होगा। 130 करोड़ रुपए की लागत से सीकर रोड पर जैतपुरा जयसिंहपुरा बाईपास का निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। 4 करोड़ की लागत से डोडसर से किशनपुरा तक सड़क निर्माण होगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं और एक ऐतिहासिक काम और होने जा रहा है। आपका जो कोटपुतली से सीधा किशनगढ़ के लिए एक चौमू के पास होकर के एक हाईवे भी निकलने वाला है, जिससे बहुत बड़ा चौमू को उसका लाभ मिलेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, चाहे हमारे किसान हो चाहे हमारे युवा हो, हमने युवाओं को कहा है कि पहली साल में हम 1 लाख नौकरी देंगे। पिछली बार जुलाई में बजट आया था, हमने 70,000 नौकरियां दे दी और आने वाले समय में 30,000 और दे देंगे। 1 लाख की पूर्ति हम जुलाई तक हमारे युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। आपने यह भी देखा है कि हमने कैलेंडर निकाला है और उस कैलेंडर में 1.5 साल तक लगातार आने वाली छुट्टियां, रविवार शनिवार, हमने पेपरों का निर्धारण किया है। 1,88,000 वैकेंसी हमारी पाइपलाइन में चल रही है। हमने युवाओं को भरोसा दिलाया है 5 साल के अंदर 4 लाख नौकरी देंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 4 लाख से एक कम नहीं होगी, ज्यादा भले ही हो जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। किसानों के लिए आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे हमारी ERCP योजना हो, यमुना की हमारी योजना हो, इन सब पर हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे इंदिरा गांधी की हमारी योजना हो, इंदिरा गांधी नहर की, उसके लिए भी पहली बार मैं हनुमानगढ़ गंगानगर गया था, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा बजट पहली बार मिला है, पहली बार मिला है।
मैंने कहा ये तो किसानों का काम है भाई, ये तो होगा ही, क्योंकि किसानों का काम नहीं होगा तो काम चलेगा क्या? आप बताइए, किसानों का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों का जो काम है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी, युवाओं के काम को पूरा करेगी, महिलाओं के काम को पूरा करेगी। अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको उन योजनाओं को लाभ दे करके उसको भी खड़ा करने का काम करेगी। कांग्रेस कहती थी कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी उनका गरीब से संपर्क नहीं रहा। हमने कहा हमारे इस बजट में राजस्थान में 45,000 गांव हैं, हम 5,000 गांव को बीपीएल मुक्त करेंगे, गरीबी मुक्त करेंगे और उन गांव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे ही नहीं कहा, हमारी केंद्र राज्य की सरकार की योजना तो है ही, लेकिन उसके बावजूद भी 350 करोड़ रुपए का प्रावधान भी हमने रखा है कि गरीब को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हमारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के नागरिक हो, देश के नागरिक हो, भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व मिलता है और ये दायित्व हमारा पूरा करना भी होता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं रहता है, ऐसी कोई मेरी बूढ़ी मां तो नहीं रहती है, ऐसी कोई दिव्यांग भाई तो नहीं रहता है जिसको योजनाओं का लाभ मिले, जिनको लाभ नहीं मिला है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपने पड़ोस में वहां झांक करके देख लें, ऐसे मेरे युवा भाई जो पढ़ के तैयार हुआ है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसको रोजगार कैसे मिल सकता है? इन सारी बातों को सोचते हुए उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाने का काम हमारी सरकार की योजनाओं से आप कराएंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद।